बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि गुजरांवाला रीजन पुलिस ने 18 यौम के दौरान मुजरिमान इश्तिहारी के खिलाफ चलाई गई खसूसी मुहिम के दौरान कत्ल, डकैती और राहजनी जैसी संगीन वारदातों में मुलविस 491 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। इस सिलसिले में मजीद जानेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ नासिर इकबाल मुजाहिद से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब शुएब दस्तगीर के अहकामात की रोशनी और रीजनल पुलिस ऑफिसर यार नज़ीर खाड़ा की हिदायत पर रीजनल पुलिस ने गुज़श्ता 18 यौम के दौरान मुजरिमान इश्तिहारी के खिलाफ चलाई गई खसूसी मुहिम के दौरान कत्ल, डकैती जैसी संगीन वारदातों में मुलविस 491 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए, जिनमें कैटेगरी ए के 106 और कैटेगरी बी के 385 खतरनाक मुजरिमान इश्तिहारी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए मुजरिमान इश्तिहारी अरसा दराज से अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी मिस्किन के गायब थे और मुख्तलिफ अजला में रपोश होकर संगीन जुराइम कर रहे थे। 491 मुजरिमान इश्तिहारी में कत्ल के 25, डकैती और राहज़नी के 80 और अगवा बराए तवाल का एक मुजरिम इश्तिहारी शामिल है। जी बहुत शुक्रिया नासिर हमें अपडेट करने का। महकमा स्कूल्स पंजाब ने गुजरांवाला समेत सूबा भर में स्कूल उस्ताजा की रैशनलाइजेशन के अहकामात जारी कर दिए। सीनियर मोस्ट उस्ताजा को इनरोलमेंट के तनासुब से दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिया। गुजरांवाला के 248 उस्ताजा रैशनलाइजेशन की जद में आ गए। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ इश्तियाक अली कियानी। जी इश्तियाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने स्कूल असातिज़ा की रैशनलाइजेशन के तहत तबादलों के अहकामात जारी कर दिए हैं। एक स्कूल में ज़्यादा अरसा गुजारने वाले असातिज़ा के इंतज़ामिया अमूर पर तबादले किए गए हैं। तबादलों का अमल 3 दिनों में मुकम्मल किया जाएगा। ट्रांसफ़र होने वाले असातिज़ा सिस ऐप से अपने ऑर्डर डाउनलोड कर सकेंगे। ट्रांसफ़र होने वाले असातिज़ा अपने पुराने स्कूल से फौरी रिलीव समझे जाएंगे और इनका डाटा नए स्कूल में अपडेट कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक प्राइमरी स्कूल में 25 तलबा पर एक एलिमेंट्री, 30 पर एक और सेकेंडरी में 40 तलबा पर एक टीचर का फार्मूला बनाया गया है। मेल असातिज़ा को 15 किलोमीटर और फीमेल को 10 किलोमीटर फासले तक ट्रांसफ़र किया गया है। अतहम मजूर असातिज़ा ट्रांसफ़र होने की सूरत में मजूरी का सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे। इस सिलसिला में CEO डॉक्टर तनवीर इकबाल ने बताया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रांसफ़र होने वाले असातिज़ा पुराने स्कूलों से फारग हो गए हैं और इनको 3 दिन में नए स्कूलों में ज्वाइनिंग देना होगी। जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक हमें तफसीलन आगाह करने का। आपको पेशावर से अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। नामालूम शख्स ने अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई रहनुमा नजमा हनीफ को कत्ल कर दिया। इस हवाले से हमें तफसील से आगाह कर रहे हैं तसव्वुर मलिक। जी तसव्वुर मलिक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। पेशावर हजरताबाद में ANP की सूबाई रहनुमा नजमा हनीफ को घर के अंदर कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक खुदकश हमला में शहीद होने वाली पार्टी रहनुमा हनीफ जदून की बेवा और अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई रहनुमा नजमा हनीफ को नामालूम शख्स ने हयाताबाद में उनके घर में घुसते ही फायरिंग कर दी। घर के दीगर अफराद महफूज रहे। मरहुमा को फौरी तौर पर हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया मगर वो जांबर ना हो सकी। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफंदजार वली खान, सूबाई सदर सेनेटर अफराज सयाब खटक और दीगर सूबाई क़यादत ने नजमा हनीफ की शहादत पर रंजो गम का इजहार करते हुए वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर हमें तफसीलन आगाह करने का। रुख करेंगे सीबी का, जहां शदीद गर्मी और हब्स की वजह से 2 ट्रक ड्राइवर की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद को मुकामी हस्पताल ले जाया गया जिनमें से एक जांबर ना हो सका। बोलान के इलाके गोगरत के मुकाम पर 2 ट्रक ड्राइवर मोहम्मद मुराद और शरबत खान हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए जिसके बायस दोनों की हालत गैर हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों मुतासरा अफराद को ट्रामा सेंटर कोयटा मुंतकिल किया। ड्राइवर मुराद खान जांबर ना हो सका जबकि शरबत खान की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद FIA ने निजी अस्पताल की कार पार्किंग में मुबैना तौर पर गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी और खरीदो फरोख्त में इंतहाई मतलूब डॉक्टर को लेन देन करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चंद रोज कबल डॉक्टर ने नौजवान के गुर्दा पेवंदकारी के लिए 26 लाख रुपए लिए थे जो दौरान ऑपरेशन जान की बाजी हार गया। इस हवाले से हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं रावलपिंडी से तसव्वुर मलिक। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। इस्लामाबाद FIA क्राइम सर्कल ने F10 निजी अस्पताल की कार पार्किंग में
गुर्दों के गैर कानूनी पेवंदकारी और खरीदो फरोख्त में इंतहाई मतलूब जाली डॉक्टर को लेन देन करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जाली डॉक्टर ने एक नौजवान के गुर्दा की पेवंदकारी के एवज 26 लाख लिया, जो ऑपरेशन के चंद दिन बाद ही नाकामी ऑपरेशन के बायस इंतकाल कर गया था। FIA ने 4 रोज़ा रिमांड लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक रेहाना कंवल नामी खातून ने डायरेक्टर विजिलेंस पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी को दरख्वास्त दी कि इसने अपने बेटे हसन अली मरहूम का गुर्दा ट्रांसप्लांट कामरान अहमद उर्फ डॉक्टर अली के जरिए एजेंट मुजफ्फर शहजाद से 26 लाख रुपए देकर सिटी मेडिकल सेंटर सैदपुर रोड पर डॉक्टर अली और डॉक्टर मंजूर से करवाया, लेकिन नाकामी ऑपरेशन के बायस उनका बेटा चंद दिन और जिंदा रह सका और फौत हो गया। इस दरख्वास्त पर मुतलका महकमा FIA ने तहकीकाती की तो इंकशाफ हुआ कि रावलपिंडी के चंद अस्पतालों में गुर्दा की पेवंदकारी और खरीदो फरोख्त का धंधा जारी है, जिस पर FIA ने 2 मुलाजमीन उस्मान और अमजद को बतौर डोनर जबकि इशफाक और साबर को सब एजेंट बनाकर जाली डॉक्टर अली के पास भेजा, जो पेशा के लिहाज से टेक्नीशियन बताया जाता है, के साथ गुर्दा की डील हुई, जिस पर जाली डॉक्टर ने उन्हें मेडिकल के लिए कहा और उसकी रिपोर्ट भी अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मंगवा ली। जब जाली डॉक्टर और उसके ग्रोह के धंधा के मुतालिक बात पक्की हुई तो FIA के आला हुकाम ने इस ग्रोह के रंगे हाथों गिरफ्तारी के लिए डॉक्टर अली को F10 निजी अस्पताल की पार्किंग में बुलाकर उसे 50,000 रुपये गुर्दा की पेबंदकारी के एवज दिए, जो अपनी गाड़ी होंडा पर आया था, और रंगे हाथों पकड़कर उसे गिरफ्तार करके पर्चा दर्ज कर लिया है। मुलजिम कामरान अहमद उर्फ जाली डॉक्टर अली का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल करके उसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर हमें तफसीलन आगाह करने का। महकमा वासा की नाअहली के बायस उर्दू बाजार, सिटी कॉलेज, मछली मंडी में नालों की सफाई ना होने से गटर उबलने लगे, कारोबारी मामला ठप होने से ताजिर बरादरी सरापाई एहतजाज बन गए। इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं रमज़ान बशीर। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुजरावाला महकमा वासा की नाली से बरसात के मौसम में गंदे नालों की सफाई ना होने से बाजारों में कई रोज से खड़ा पानी राहगुजारों के लिए दर्द सर बन गया। गुजरावाला उर्दू बाजार, सिटी कॉलेज, मच्छी मंडी में नालों की सफाई ना होने से गंदा पानी खड़ा होना मामूल बन गया, जिससे कारोबार ठप होकर रह गए हैं। सिटी कॉलेज के करीब इस कदर नालियों में गंदगी जमा हो चुकी है कि पानी का गुजरना मुश्किल हो चुका है। उर्दू बाजार, मछली मंडी में 15 दिन से गंदा पानी खड़ा होना, ताजा बरादरी का कहना है कि काफ़ी दफ़ा महकमा को शिकायत के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ताजा बरादरी का DCO गुजरावाला से मुतालबा है कि बरसात के पेश नज़र इसका नोटिस लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान हमें आगाह करने का। खबर शामिल करते चलें कामोकी से, जहां जश्न आज़ादी की रात दोस्तों के हमरा फायरिंग करने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला बाअसर नौजवान हीरो से जीरो बन गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से असला बरामद कर लिया। कामोकी में 14 अगस्त पर बाअसर सुफियान खम्बो नामी नौजवान की फायरिंग करने की वीडियो रग्स न्यूज़ को मौसूल हो गई, जिसमें वाज़िया देखा जा सकता है कि एमनाबाद का सुफियान खम्बो दीवान रोड पर दोस्तों के हमरा जश्न आज़ादी की रात को एंजॉय करते हुए जदीद असला से हवाई फायरिंग करके कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। जबकि फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद एमनाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को असला समेत गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें, रावलपिंडी सदर बाजार में वाक़या मोबाइल प्लाजा में दुकान के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों के माबैन अचानक झगड़ा शुरू हो गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए एक ग्रुप का थाना कैंट के बाहर एहतजाज, पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं रावलपिंडी से तसव्वुर मलिक। जी तसव्वुर मलिक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रावलपिंडी सदर बाजार में वाक़या मोबाइल प्लाजा में दुकान के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। दुकान का तनाज़ा शौकत और महमूद नामी शख्स के दरमियान चल रहा था। लड़ाई के बाद एक ग्रुप का थाना कैंट में एहतजाजी मुजाहरा शुरू हुआ। बाद में पुलिस ने थाने के अंदर एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। थाना कैंट पुलिस ने दर्जनों अफराद को हवालात में बंद कर दिया। तमाम अफराद थाने के अंदर दाखिल हुए और एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर कार्रवाई की गई। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर हमें तफसीलन आगाह करने का। अहम खबर से आगाह करते चलें, यंग पैरामेडिकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भावलपुर में इजलास मुनक्किद किया गया। पंजाब भर में डिवीजन की सतह पर पैरामेडिकल को बतौर ऑर्गेनाइजर तैनात कर दिया गया। तमाम ऑर्गेनाइजर 31 अगस्त 2021 तक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। मजीद जानेंगे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, यंग पैरामेडिकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की भावलपुर में मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें पंजाब भर में डिवीज़न की सतह पर पैरामेडिकल को बतौर ऑर्गेनाइज़र तैनात किया गया।
और तमाम तंजीमों और हुकूमती इदारों को इन्फॉर्म कर दिया और पैरामेडिकल एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजिंग और तंजीम साजी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि बावलपुर डिवीज़न से अब्दुलरहमान को, डेरा गाजी खान से मलक रफ़ीउल्लाह को, गुजराना से मलक सज्जाद अवान, मुल्तान से नासिर अली, साहिवाल से चौधरी मोहम्मद रियाज और सरगोदा से महमूद हुसैन हाशमी को ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया गया है, जो कि 31 अगस्त 2021 तक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया अकबर हमें तफसीलन आगाह करने का। हरीपुर से अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें, जहां लेन देन के तनाज़ा पर दो ग्रुपों के माबैन शदीद फायरिंग से 6 अफराद जान बहक हो गए, 8 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस ने वाक़या की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद जानते हैं तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर, बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या हरीपुर थाना कोलाबट की हदूद में पेश आया, जो लेन देन के बायस से झगड़े से शुरू हुआ और बाद अज़ां शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसमें 6 अफराद मौका पर ही जहाँ बहक हो गए और 8 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर शदीद ज़ख्मी हालत में ट्रामा सेंटर में मुंतकिल किया गया। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि जहाँ बहक होने वाले 6 अफराद में से 5 अफराद आपस में भाई हैं और ज़ख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की गई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस भी जाए वक़ूआ पर पहुँच गई। पुलिस का कहना है कि तसादम की वजह बिजली के बिल की रकम पर तनाज़ा बना, जो बाद में शिद्दत इख्तियार कर गया। पुलिस के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन अफ़गान शहरी थे, जबकि वाक़या में मुलव्वस 3 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिनके कब्ज़ा से असला भी बरामद हुआ है, जबकि दीगर मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर हमें अपडेट करने का। अहम खबर से आगाह करते चलें, चेयरमैन नैब को सेनेट की इंसानी हकूक़ कमेटी ने तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल को बतौर सरबराह लापता अफराद कमीशन सेनेट की इंसानी हकूक़ फंक्शनल कमेटी में तलब कर लिया गया, ताहम उन्होंने फ़िलहाल पेश होने से मुआज़रत कर ली है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सेनेट कमेटी के नोटिस का जवाब भेज दिया है, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करता हूं और सेनेट कमेटी के सामने पेश होना एजाज़ होगा। उन्होंने मजीद कहा कि आजकल में आंखों के ऑपरेशन का इम्कान है, तो आंखों के ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ता आराम करना होगा। मुमकिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर 1 हफ्ते तक पढ़ने लिखने से मना कर सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तहरीके इंसाफ हुकूमत ने 2 साल में मुल्क में तबाही मचा दी। उन्होंने तेल दरियाफ्त करने का वादा किया था, लेकिन अवाम का तेल निकाल दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि गुज़श्ता 2 बरस में PTI हुकूमत ने तबाही की, आम आदमी और सनतकार का नुकसान हुआ है, फ़ायदा सिर्फ माफिया का हुआ है जो वज़ीर आज़म के आसपास बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के दौर में आटे की कीमत में 29%, चीनी की कीमत में 78%, मुर्गी की कीमत में 70%, जबकि पकवान तेल की कीमत में 35% और दालों की कीमत में 112% इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आएंगे और सुनामी वाला इंकलाब आएगा। गर्दिशी कर्ज 2.2 खरब रुपए पर पहुंच चुका है। 2 साल में 1.2 खरब गर्दिशी कर्ज में इजाफा हुआ। इमरान खान ने कहा था कि कर्ज नहीं लूंगा, लेकिन 24.2 खरब से 34.4 खरब पर पहुंचा दिया, जबकि 2 साल में मुल्क में कोई मेगा प्रोजेक्ट्स भी नहीं बने। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।